हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका अपना प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नितिन मनचंदा रियल एस्टेट से जुड़े हुए रेगुलर अपडेट्स आप सबके लिए लेके आता रहता हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, पीपी ग्रीन सिटी 2 दोबारा वीडियो पे आ चुके हैं। हम पीपी ग्रीन सिटी 2 का दोबारा शूट करने आ चुके हैं। जो मेरे ऑलरेडी ऑडियंस है, जिन्होंने मेरे से ऑलरेडी बाय कर रखी है यहाँ पर प्रॉपर्टी, तो वो कहते होंगे कि आप बार बार ही नितिन पीपी ग्रीन सिटी 2 का अपडेट देते रहते हो। रीज़न क्योंकि इस प्रोजेक्ट का कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हो, बैंग ऑन जीटी करनाल रोड ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। बिल्कुल इसके सामने से आपका जीटी करनाल रोड जा रहा है। कनेक्टिविटी काफ़ी प्यारी कनेक्टिविटी है इसकी, काफ़ी वाइड एंट्रेंस इसकी रहने वाली है। दो एंट्रेंस है इसकी, एक तो आपकी 45 मीटर रोड से भी एंट्रेंस है, एक आपकी जो एंट्रेंस है 12 मीटर रोड से एंट्रेंस है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। दूसरा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपकी दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स रहने वाले हैं। टोटल जो टाउनशिप है आपकी 45 एकड़ की टाउनशिप रहने वाली है। साथ में आपकी इसमें लगभग कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। लोग चाहते हैं कि हम एक छोटी मोटी लोग चाहते हैं कि हम रेडी टू मूव इन चीज़ की तरफ जाएं जो क्लोज टू पोजेशन हो। काफ़ी लोग की ये डिमांड रहती है कि सामने से रोड बने हो और मैं अपने प्लॉट की तरफ जा सकूं। तो इस प्रोजेक्ट में आपके सारे के सारे लगभग रोड बन चुके हैं। अगर मैं रोड्स की बात करूं तो रोड आपके 9 मीटर वाइड, 12 मीटर वाइड, 24 मीटर, 45 मीटर के रोड इसमें रहने वाले हैं। साइजेस की बात करूं तो दीनदयाल वाले आपको साइज़ मिल जाते हैं, लेकिन आप सबके लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अब स्टिल्ट+4 भी इसमें लागू हो चुका है। तो आप दीनदयाल के प्लॉट्स में स्टिल्ट+4 भी कल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है पीपी ग्रीन सिटी की। अगर मैं अदर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं या कंपैरिजन की बात करूं, दूसरी इसके आसपास आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। कमर्शियल एक्टिविटीज़, आपकी फूड जॉइंट हो गया, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ होगी, क्योंकि आपको पता होगा शायद कि गूगल ने यहाँ पर रिसेंटली अनंतराज की एक राई में कॉर्पोरेट टावर पूरा का पूरा एक्वायर किया है। यानी कि आने वाले टाइम में आपका जीटी रोड कमर्शियल हब, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल के साथ साथ आपका कॉर्पोरेट हब भी बनने जा रहा है। काफ़ी सारी यहाँ पर कॉर्पोरेट लैंड भी है। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट से डिस्टेंसेस की बात करूँ, यानी कि अगर जैसे सोनीपत सिटी की बात करूँ तो मैक्सिमम आपका 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा आपका बस स्टैंड का। और अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, जीटी रोड आपका डायरेक्ट कनेक्ट करता है दिल्ली को। बीच में आपका NH-3034 भी आता है, यानी कि आपका मेरठ झज्जर एक्सप्रेसवे, जिससे अगर आप लेफ्ट लेते हो तो आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो मेरठ को। अगर आप राइट लेते हो तो बीच में आपका खरगोदा, रोहतक, झज्जर को आप कनेक्ट करते हो। चौथा, आपका जीटी रोड से थोड़ा सा और आगे जाओगे, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हो, आपका UER2, जिसमें आपकी मेजर डेवलपमेंट रहने वाली है सोनीपत में, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन देने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका जो पंजाब का मेजर क्राउड है वो सिर्फ दिल्ली आता है IGI एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए। वो सारा का सारा ट्रैफिक आपका वहीं पर डायरेक्ट हो जाएगा। और UER2 आपका जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा एयरपोर्ट को। बीच में आपका एक्सप्रेसवे आता है, सेक्टर 25 की मेट्रो आती है। अपकमिंग जो वहाँ पर गोल्फ कोर्स आ रहा है, तो मैक्सिमम यानी कि आप सोनीपत से IGI एयरपोर्ट को 35 से 40 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर सकते हो एयरपोर्ट को। दिल्ली आपके क्लोजेस्ट हो गया। इस टाइम पर जो अभी बेल्ट बची थी, गुड़गांव आपका ओवर सप्लाइड है। गुड़गांव में आपके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ नोएडा की भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। पास लगने वाली जो एक ही बेल्ट थी जो बची थी वो थी सोनीपत, क्योंकि ना अगर आप यहाँ से आगे पानीपत की तरफ भी जाते हैं तो पानीपत में भी काफ़ी रेट्स आई हैं, क्योंकि वो भी आपका एक टोटली मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब आपका बीच में जो बचा था वो सोनीपत बचा था, और सोनीपत इस टाइम पर है डेवलपिंग स्टेज पे। जिसको अगर जल्द ROI जिसको अच्छी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अच्छी करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी इसमें अच्छी रीजनेबल इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। कम साइज़ में आपके प्लॉट रहने वाले हैं, 120 से 180 गज तक के प्लॉट रहेंगे। मिनिमम अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 55,000 रुपये गज से लेकर 75,000 रुपये गज तक का रेट हो चुका है यहाँ पर। बस इस प्रोजेक्ट में कुछ पुराने प्राइसेस में भी चीज़ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो अब नीचे दिए गए मेंशन हाईलाइटेड नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, अपनी साइट विजिट भी बुक कर सकते हैं। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, यहाँ पर गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट आ रही है, एक तो मैंने आपको बताया था कि गूगल ने रिसेंटली यहाँ पर अनंतराज का ऑफिस एक्वायर किया है, यानी पूरा का पूरा कॉर्पोरेट टावर उन्होंने एक्वायर किया है। मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड में आप थोड़ा सा आगे जाओगे, सेक्टर 18A में आपका अपकमिंग रैपिड रेल का मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। आपकी जो आने वाली रैपिड रेल है वो ये लगा के चलो कि आपकी सराय काले खां से लेकर पानीपत की तरफ जाएगी, और बीच में उसके मल्टीपल स्टेशन रहेंगे। तीसरी आपकी रिठाला वाली लाइन भी एक्सटेंड होने जा रही है, जो कि आपकी रेड लाइन रहने वाली है। वो आपकी जाएगी नाथुपुर तक, यानी कि दिल्ली बॉर्डर तक। दिल्ली बॉर्डर से भी आगे आएगी, इवन कुंडली तक आएगी वो आपकी मेट्रो। सेकंड थिंग, अगर आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, रीजनल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ मिलेगी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। साइजेस मैंने आपको बताया कि छोटे इसमें साइज़ रहने वाले हैं।
प्राइस काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और आपको अच्छे चीज़ पे आपको यहाँ पर प्राइस अवेलेबल है मेरे पास। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी विजिट भी बुक कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, पीपी ग्रीन सिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें अब हमने नया फेस भी लॉन्च कर चुके हैं। उसमें भी आपकी लगभग इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है। तो कुछ मेरे पास अच्छी प्राइम इन्वेंट्रीज पड़ी हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए और अपनी विजिट बुक कीजिए। थैंक यू।